कोई आवे सोई अमित जीवन फल पाई। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधुमान सुख होई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। कीजय नाथ हृदय माडेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लाल देह लाली रसे, अरुधरे लाल रघुर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम।
हरिणानाम अतसंघान रसानाम छंदसमति मंगलानाम करतारो वंदे वाणी गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तुषारहारधवल शुभ्रवस्त्रावृतं वीणामृदण्डमण्डितधरा श्वेतपैशुभ्रं ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा सामापातु सरस्वती भगवती से सजा संगरं संगराचार्य केशवबादरायण सूत्रभास्य भगवन्तो सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी क्षणं दण्डाय महाकलबन्धं दन्वा भैरव नमस्तुभ्यां वटुक भैरव लोकाभिरामाध्वंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्र
नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुत सुनभे नमः श्री राम भक्त श्यामाय भवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता हृदय बसो आइए हनुमान जी विराजी दीजिए कथा का ज्ञान जिसे सुनकर सब मनो हो जाएंगे भक्त गणेश गुरु भगवती सरस्वती बाल कृष्णाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराणायति यमध्यायन्ति बुद्धा समाधि समय सुदपिता सन्निभा नित्यानंदमया प्रसन्न अमल सर्वेश्वर व्यगता व्यगत परम प्रपंच रहित ध्यान गम्यं विभो धम संसार विनाश हेतु वंदे ध्येयं सदा परिभवविवर्णवीष्टितो दीर्घास्पदं शिविरञ्जनोतं शरण्यं विद्यार्थी हरणमणत बाल भवानि वन्दे महपुरुषं ते करुणा सच्चिदानंद रूपाय
विश्वावत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशम् श्री कृष्णाय बालकृष्णाय राधा कृष्णाभ्यं श्रीमद्भागवत महापुराणाय तो करके राधे नाम का स्मरण करते हुए माँ भगवती के श्री चरणों का नमन करते हुए आज इस पावन कथा में प्रवेश करें प्रेम के साथ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन में राधे राधे गोकुल में राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद परम पूजनीय करुणा वर्णाल्यधिकारिणी रासेश्वरी विघ्नानंदिनी आनंद कंद भगवान जी की वांगमय मूर्ति श्री राधा वल्लभ सरकार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, माँ भगवती सरस्वती, गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, परम पिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ भगवती नवदुर्गा, माँ भगवती श्री भीमा काली, माँ भगवती कुलदेवी, समस्त ग्राम देवता, इष्ट देवता, स्थान देवताओं को मेरा आह्वान, आओ इस यज्ञ मंडप में अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हम सबके जीवन का कल्याण करें। अवाहित माँ भगवती गंगा मैया, यमुना मैया, माँ भगवती सरस्वती,
त्यागादि संगम स्थान काशी विश्वनाथ भगवान, वृंदावन हरिद्वार मार्कंडे जैसे अन्य तीर्थों, श्री पंचदश नाम जन्ना अखाड़े के सभी संतों को, सभी महंतों को, गुरुमूर्तियों को मेरा इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। मेरे राधा रमण बिहारी लाल जी की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में मेरा इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव भगवान जी, श्री सूर्य जी महाराज को मेरा इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन और वंदन करता हूं अपने माता पिता के श्री चरणों का। साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से मुखिया यजमान परिवार के लिए, जो राधा वल्लभ सरकार की कृपा को प्राप्त करने हेतु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से यज्ञ मंडप में आई हुई मेरी भक्ति स्वरूप माताएं, बहन, बुजुर्ग, बच्चे और यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रही सभी कथा प्रेमियों को आप सब लोगों के ऊपर भी मां भगवती भीमा काली की राधा वल्लभ सरकार श्री राधा जी की असीम कृपा से आपका कल्याण हो। आप सब जानते हैं कि आज ये पवित्र धरा भगवान की पवित्र दर्शनों को प्राप्त की हुई मानव जाति का कल्याण करने के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने अनेक रूपों को धारण कर इस धरा पर जन्म लिया और मानव के जीवन का कल्याण किया। ये कथा सब संतों की वाणी और अनेक पुराण के अनेक प्रकार के वेदों का, उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत कथा, जिसे सुनने मात्र से मानव के जीवन का कल्याण होता है। तो उसी कथा में हम अपने जीवन को लगाए हुए जब भक्तिमय भाव से प्रेम से ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर करके
अपने जीवन को भगवान जी के चरणों में आश्रित करते हैं तो कलयुग में भी मानव अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। इस कलयुग के रहते हुए मानव का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मानव इस कलयुग में भी भगवान का नाम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास और अनंत कार्यों का अंत कर प्रभु से प्रेम करता रहता है, वो इस कलयुग में भी मुक्त हो जाता है। कलयुग का पीड़ित व्यक्ति इस पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाए, वो अपने जीवन को सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मानव को अपने जीवन में सुरक्षा प्राप्त करनी है, मानव को अपने जीवन में भक्ति प्राप्त करनी है, मानव को अपने जीवन में मोक्ष चाहिए, तो कलयुग में मोक्ष का शर्त और इस मोक्ष को प्राप्त करने वाली भागवत के सिवा कहीं भी व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी ये संतों की वाणी जो अनेक प्रकार के मानव की काली छाया को दूर कर अमृत स्वरूप भगवान के दर्शन करा कर करके मानव को भव से पार कर देती है, उस अमृत को सुनने के लिए हम सब लोग इस सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। और ये सत्संग ही मानव के जीवन का कल्याण है। इसे जान कर करके हम इस कथा का अनुसरण करेंगे। तो आज ये श्रीमद् भागवत की बहती हुई गंगा अपने प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रही है। तो मानव कब तक भागवत सुनने का अधिकार नहीं रखता है? शास्त्र कहते हैं जब तक मानव के जीवन में धर्म नहीं, जब तक मानव के जीवन में भाव नहीं, जब तक मानव के जीवन में दया नहीं, जब तक मानव के जीवन में शांति नहीं, तब तक वो मानव भागवत सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। और जब मानव के जीवन में धर्म का अनुसरण आ जाए, दूसरों के प्रति दया की भावना हो, नित्य प्रति वो शांत रहने वाला हो और नित्य प्रति वो परोपकारी अपने जीवन को रखे, तभी मानव अपने जीवन में भागवत की कथा को सुनकर करके लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन कलयुग में मानव हर प्रकार के धर्म को अपनास कर करके अपने धर्म का त्याग कर देता है। मानव के जीवन में दया रूपी गुण अंत हो जाता है और शांति तो कलयुग में प्राप्त हो ही नहीं सकती। फिर परोपकार, अगर मानव के जीवन में स्वार्थ की कोई आशा किरण दिखाई दे तो वो परोपकार भी करता है, जिसके कारण वो परोपकार उसे विनाश की तरफ ले जाता है और मानव का जीवन इस जीवन में भक्ति आकर करके भी दूर भाग जाती है। तो इस जीवन का कल्याण करने के लिए, भागवत का अनुसरण करने के लिए, अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पण करने के लिए पहले मानव के जीवन में ऐसा एक सद्गुण होना चाहिए जो भगवान को प्रिय लगे और उसी सद्गुण के कारण मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो ये परम पवित्र कथा श्री सूत जी महाराज कलयुग के पीड़ित 88,000 ऋषियों को सुख प्राप्त कराने के लिए नैमिषारण्य के पवित्र धाम पर श्रवण कराते हैं। और उस कथा के बीच में
कलयुग के दुखों से पीड़ित संत मानव जीवन का कल्याण के लिए श्री सूत जी महाराज जिनके मुख से इस कथा को सुनते थे। तो सूत जी नैमिषारण्य के पवित्र धाम स्थल पर सब संतों के बीच में जब इस कथा को कहने लगे तो स्वर्ग के त्यागी ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज बताओ कलयुग के रहते हुए मानव का कल्याण कैसे होगा? कलयुग के रहते हुए मानव का कल्याण कैसे होगा? कलयुग का व्यक्ति लोभी है, कलयुग का व्यक्ति अहंकारी है, कलयुग के व्यक्ति के अंदर अभिमान भरा पड़ा है, ईर्ष्या, मोह। मानव इन अवगुणों के द्वारा इस कलयुग में अगर भव से पार जाना हो तो वो कैसे जाए? तो सूची कहते हैं स्वर्ग का ध्यान से सुनना, जब तक मानव के जीवन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ना हो, भगवान तब तक उसे दर्शन नहीं देते। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जो स्वयं अपनी रक्षा करता है भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं, और जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी भगवान भी रक्षा नहीं करते। तो सूची ने कहा, स्वर्ग का ऋषियों तुम जीवन में कल्याण चाहते हो, जीवन में मुक्ति चाहते हो, और इस मुक्ति का तुम अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हो। तो जीवन में मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए जब तक अपने जीवन को सुयोग्य नहीं बनाओगे, सुयोग्य धर्म में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों, जैसे मानव के पास कोई गुण होगा तो गुण के द्वारा वो अपने प्रभु को रिझाएगा, और जब प्रभु जी को रिझा दिया जाएगा तो उसी एक गुण से भगवान उसके कलयुग के पापों का अंत करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। शास्त्र कहता है कलयुग में गुण आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कलयुग में अगर एक भी अवगुण आ जाए और अवगुणों के रहते रहते कहीं गलती से भगवान की शरणागति मानव को प्राप्त हो जाती है, तो भी वो मानव अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस की है। रावण के अंदर अनेकों अवगुण थे, लेकिन रावण के अंदर एक सद्गुण भी था। जब निश्चय कर लिया, विश्वास कर लिया, तो अडिग नहीं रहते थे। राम जी से शत्रुता करी, माता सीता का हरण किया, लेकिन मृत्यु से डरे नहीं। मृत्यु आकर करके रावण के शरीर का अंत भी कर गई, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं बदला। तो ऐसा ही अगर कलयुग में एक सद्गुण मानव के जीवन में आ जाए तो वो भी रावण की तरह अपने जीवन को मोक्षार्थ कर सकता है। लेकिन कलयुग का मानव अपने जीवन को छोड़ कर करके, स्वार्थ को छोड़ कर करके, मोह को छोड़ कर करके, ईर्ष्या को छोड़ कर करके ऐसा कोई भी सद्गुण ग्रहण नहीं करना चाहता जिससे इस कलयुग में मानव की मुक्ति हो। बड़ी सुंदर कथा मानव के जीवन पर आधारित एक आती है कि अगर जीवन में सुयोग्यता हो, मानव के जीवन में अगर सुयोग्यता होगी तो वह मानव एक ना एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेता है। और मानव अगर उस सुयोग्यता को प्राप्त ना कर सका तो उसको भाव के कारण मानव अपने जीवन का अंत कर देता है, जिसके कारण मानव के जीवन में दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो सूची कहते स्वर्ग का ऋषियों, एक सौदागर थे घोड़ा पालने वाले। कौन थे? चुप बैठ करके कथा सुनने का दोष लगता है, मां भगवती के प्रांगण में बैठे हो, इसलिए
मुख से उच्चारण जरूर करना है। एक सौदागर था, मुझे पता है मेरी शक्ल सबको दिखाई नहीं दे रही है, सभी ऊंची ऊंची गर्दन करके मुझे देख रहे हैं, कल से इसका सोचा जाएगा, लेकिन आज तो सुनना ही पड़ेगा ना। घोड़ा पालने वाला कोई सौदागर था, वो घोड़ों को पालता था और पाल करके उन्हें बेचता था। हुआ क्या, जीवन में एक ऐसा समय आ गया, उसके घर में जितने भी घोड़े थे वो किसी रोग के कारण खत्म हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उन घोड़ों को पाल करके अपने जीवन का गुजारा करता, लेकिन समय ऐसा आया कि वो जो घोड़े जिनको वो पालता था अचानक से सब बीमारी के कारण मर जाते हैं। जब रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई तो गरीबी के कारण बेचारा बहुत समय तक दुख प्राप्त किया, लेकिन एक दिन मन में विश्वास करते हुए उसने अपने मन को स्थिर कर करके दुख को दूर भगाने के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर के एक छोटा सा घोड़ा खरीदा और उसे अपने घर ले आया। अब जब घोड़ा खरीद करके घर लाए तो उस घोड़े को उसने अपने बच्चों से ज्यादा पाल पोस कर करके बड़ा किया। इच्छा क्या थी, बोले इस घोड़े को कभी मैं पाल कर करके जब बड़ा करूंगा और ये घोड़ा अनेक प्रकार के मेरे पापों को काट कर करके मेरे दुख चिंता को मिटा कर करके धन का लाभ मुझे देगा, जिससे मेरे परिवार फिर से सुख प्राप्त कर सकता है। इसी एक इच्छा के कारण उसने उस घोड़े को पाला, और जब इस इच्छा से घोड़े को पाला तो महाराज हुआ क्या कि वो घोड़ा दिन प्रतिदिन अपने सौदागर के यहाँ पर पलने लगा। दिन प्रतिदिन जैसे उसकी सेवा होती रही तो सेवा के द्वारा उसे लाभ भी, शरीर भी और सुंदरता भी उस घोड़े के अंदर उतनी ही दिखाई देती थी। समय आया एक दिन जब उस घोड़े को पाल परोस कर करके उसने बड़ा कर दिया तो सौदागर के मन में बात आ गई, अब गरीबी के बहुत तो समय था वो कट गया, आज इस घोड़े को साथ लेकर करके मैं मुखिया के पास जाऊंगा और मन निश्चित धन प्राप्त कर करके अपने जीवन को सुख प्राप्त कराऊंगा। खूंटी से घोड़े का बंधन तोड़ा और लगाम हाथ में पकड़ कर करके सुंदर उस घोड़े को साथ लेकर के वो चले, और जब चले तो जाकर के मुखिया के घर में पहुंचे। अब मुखिया के घर में पहुंचे तो मुखिया ने कहा, अरे वो सौदागर तू आज बड़े सुबह ही तू घोड़े को लेकर के कहां जा रहा है? बोले महाराज बस आज अपने जन्मों जन्मों के पापों का अंत करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहले भी घोड़े पाल करके अपने जीवन को पालता था, लेकिन समय के अनुसार मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, और अब मैं फिर से एक घोड़ा खरीद कर करके उसको पाल पोस करके बड़ा किया हूं और उसे बेच कर करके अपने जीवन का कल्याण करूंगा, अपने जीवन के दुख को मिटाऊंगा, इसलिए महाराज आपके पास आया हूं। मुखिया ने कहा, महाराज बताओ, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा सुंदर है लेकिन कीमत कितनी है? अब सौदागर जिसने वो घोड़ा पाल रखा था अपने जीवन के दुखों को मिटाने के लिए, तो कीमत 5 लाख स्वर्ण मुद्रा रख दी। 5 लाख स्वर्ण मुद्रा रख दी। अब घोड़ा मुखिया ने देखा 5 लाख स्वर्ण मुद्रा का जब कीमत सुनी तो मुखिया ने कहा, महाराज इतनी ज्यादा कीमत, इस घोड़े के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण तुम इतना कीमत मांग रहे हो? बोले महाराज इस घोड़े के अंदर ऐसा सद्गुण है जिसे मैं कहूंगा तो तुम हैरान हो जाओ। क्या? बोले महाराज जब ये घोड़ा तुम खरीदोगे, इसकी पीठ पर बैठोगे तो ये घोड़ा जिस दिशा में भाग जाता है ये वापिस मुड़ करके ये भागता ही जाता है, दुनिया की हवा भी इसे थका नहीं सकती।
मुखिया ने मन ही मन में विचार किया, एक तो घर से धन दूं और दूसरे आपत्ति अपने सर में ले लूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बोले मेरी जगह तो बड़ा छोटा सा स्थान है, मेरा घर परिवार, मेरा मकान, जगह जमीन थोड़ी सी जगह में है, और इस घोड़े पर बैठ करके जब मैं अपनी जगह जमीन देखने के लिए जाऊंगा, ये घोड़ा कहीं भागा और भाग करके दूसरों की जगह में ले जाएगा, अपने आप तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। मुखिया ने कहा, ए सौदागर, मैं इस घोड़े को नहीं ले सकता। सौदागर ने कहा ठीक है। गांव से बाहर निकले, और जब गांव से बाहर निकले तो बाहर जाकर करके वो घोड़ा साथ में लिए हैं, एक राजा है, और राजा आकर के उस सुंदर घोड़े को देखते हैं। तो राजा ने उस सौदागर से पूछा, अरे वो सौदागर, ये घोड़ा किसका है? बोले महाराज मेरा है। बोले तुम इस घोड़े को क्या बेचना चाहते हो? बोले हाँ महाराज बेचना चाहता हूँ। क्या कीमत है? बोले महाराज 5000 स्वर्ण मुद्रिका। कितनी? 5000 स्वर्ण मुद्रिका। राजा ने कहा इतना ज्यादा क्यों? इसमें कौन सी खास बात है? सब घोड़ों की तरह तो है। बोले महाराज इस घोड़े के अंदर आपको हैरान करने वाली एक बड़ी सुंदर बात है। क्या? बोले ये घोड़ा जिस भी दिशा में भागता है ना, पीछे हटता नहीं। राजा ने मन ही मन में सोचा, अगर इस घोड़े को ले लूं तो मेरी राज्य की जो जगह है वो सीमित सीमा तक है, और सीमा से भाग, अगर ये घोड़ा कहीं भागता भागता दूसरी सीमा में चला गया तो ये तो युद्ध करवा देगा और मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए राजा ने भी उस घोड़े को खरीदने से इनकार कर दिया। अब सौदागर बड़ा परेशान हो गया कि मैंने घोड़ा पाला परिवार का दुख हरण करने के लिए, लेकिन 2 दिन हो गए, जो भी कोई घोड़ा लेने आता है इसका भाव जान कर करके घोड़े को छोड़ देते हैं। अब क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, मैं घोड़ा लेकर के शहर चला जाऊंगा, वहां पर अच्छे अच्छे घुड़सवार होंगे, मेरे घोड़े को देख करके कीमत देंगे। अब वो क्या किया? वो सौदागर उस घोड़े को लेकर के शहर की तरफ निकला। जैसे ही शहर की तरफ निकला तो अचानक से पूरे भारत देश के राजा, जिन्हें महाराजा के चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था, उनकी रथ सवारी आ रही थी। रथ सवारी पर बैठे वो महाराज क्या दृश्य देखते हैं? बोले एक वट वृक्ष के नीचे काले रंग का एक घोड़ा बंधा पड़ा है, और उस घोड़े के मुख के पास उसको पालने वाला बैठा हुआ है, लेकिन वो पालने वाला बड़ा निराश है। उस महाराजा ने अपना रथ रोका, और जब रथ रोका तो रथ रोक करके अपने सिपाही को भेजा और कहा, बोले इस सेवक को मेरे पास बुलाओ। जाकर करके उस सेवक को साथ लेकर के सैनिक आया। महाराजा ने पूछा, अरे वो भैया तुम यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ करके एक घोड़े को लेकर के क्या करना चाह रहे हो? क्यों दुखी हो? बोले महाराज क्षमा करना, मैं अपना दुख क्या बताऊं, लेकिन दुख पहले कम था, अब और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले जीवन में दुख तो था ही, लेकिन उस दुख को मिटाने के लिए एक घोड़ा पाला, अब वो घोड़ा भी मेरे जीवन में दुख का कारण बन गया। क्या हुआ? बोले महाराज अपने जीवन में भोजन कम किया, घोड़े को ज्यादा खिलाया, कल ये बड़ा होगा, सुयोग्य होगा, और सुयोग्य होने के बाद जब इस घोड़े को कल मैं बेचूंगा तो अच्छी कीमत प्राप्त करूंगा, लेकिन ये सब सोच मेरी मिट्टी में मिल गई। मैं जिसे भी ये बेचना चाहता हूँ, इस घोड़े के सद्गुण को देख कर करके वो लेने वाला इनकार कर देता है। तो महाराजा ने कहा, तुम्हारे घोड़े के अंदर क्या सद्गुण है और कितनी कीमत है? सौदागर ने कहा, महाराज अब क्या कहूं, बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे घोड़े की कीमत 5 लाख स्वर्ण मुद्रिका। इतनी ज्यादा? बोले हाँ। क्या गुण है? बोले महाराज गुण ऐसा है कि ये घोड़ा जिस भी दिशा में भागता है वो हवा की तरह भागता है, और कोई भी दूसरा घोड़ा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। राजा भी जो महाराज यात्रा करने के लिए निकले थे, ऐसा ही घोड़ा प्राप्त करना चाहते थे। ऐसा ही घोड़ा उन महाराजा को चाहिए था, और वो उस घोड़े की तलाश के लिए निकले हुए थे। तो महाराजा ने कहा सिर्फ 5000 स्वर्ण मुद्रिका, पर
एक बात सुन ले सौदागर, अगर ये घोड़ा भागा नहीं और इसने हवा के साथ दूसरे घोड़े को हराया नहीं तो मैं घोड़ा वापस कर दूंगा। सौदागर ने कहा महाराज ये मेरे पाला हुआ पशु है, मुझे इसके ऊपर विश्वास है, ये किसी से हारने वाला नहीं और इसके शरीर के अंदर इतनी ताकत है, आप जिस दिशा के बीच में, पानी के बीच में, हवा के बीच में छोड़ोगे ये घोड़ा पीछे हटने वाला नहीं है। अब महाराजा उतरे, घोड़े की तरफ देखा और घोड़े की तरफ देख करके अपने सिपाही को 5 लाख स्वर्ण मुद्रिका सौदागर ने मांगी थी, लेकिन घोड़े को देख करके जब महाराजा की आंखें लोभ खा गई तो 5000 मुद्रिका और मिलाकर करके 10,000 स्वर्ण मुद्रिका उस सौदागर को दी और वो सौदागर से घोड़ा लेकर के महाराजा ने रथ का त्याग कर दिया। महाराजा ने रथ का त्याग कर दिया, घोड़े पर बैठे और बातें करने वाला वो घोड़ा हवा के साथ उड़ता हुआ उस घोड़े के मन, कर्म और वचन से राजा को लुभायित कर देता है और राजा के मन की संतुष्टि भी हो जाती है और घोड़े पालने वाले के जीवन का दुख भी मिट जाता है। अब ये कथा क्या बताती है? ये कथा क्या बताती है? बोले गांव का मुखिया पहले आया, घोड़ा नहीं खरीद सका, फिर राजा आया वो भी घोड़ा नहीं खरीद सका, महाराजा आया उसने घोड़ा खरीदा, क्यों? बोले उसे तो धरती पार करने वाला घोड़ा चाहिए। तो ऐसे ही मानव का जीवन है, मानव के जीवन को भी कुछ लोग नहीं समझ सकते, यहां तक कि ज्ञान वैराग्य को धारण किए वाले लोग भी मानव के घोड़े को नहीं समझ सकते। मानव के घोड़े की समझ वही महाराज जानते हैं जिनको घोड़े के बारे में उनके मूल्य क्या पता है। इसलिए अपने जीवन को उस सौदागर के घोड़े की तरह बनाओ जिससे राजा नहीं महाराजा इसे खरीद कर करके अपने जीवन का कल्याण करें और मानव को मोक्ष मिल जाए। तो सूजी कहते हैं कलयुग में मानव को अगर भव से पार जाना है तो मानव के लिए अपने जीवन को ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसे ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा जिससे मानव के जीवन को कलयुग छू ना सके और मानव का कल्याण हो। तो सूजी कहते हैं स्वर्गादृशियों, धर्म के रहते हुए स्वार्थ को जानने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो जानता है ये धर्म है लेकिन फिर भी उस धर्म में स्वार्थ देखता हो वो मानव इस कलयुग में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी बात, ज्ञान को प्राप्त कर लेना अच्छी बात है, वैराग्य को प्राप्त कर लेना मानव के जीवन में अच्छी बात है, लेकिन जब तक मानव के जीवन में भक्ति नहीं आई, भक्ति का रस भर कर करके नहीं आता, तब तक मानव के जीवन का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। और इस मुश्किल जीवन में कलयुग के रहते हुए अगर मानव को अपने जीवन को कल्याणित करना है तो बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है। कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में अगर तुम धर्म को पाना चाहते हो तो धर्म पाने के लिए ना तो दान की जरूरत, ना यज्ञ की जरूरत, ना जप की जरूरत, ना तप की जरूरत। कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरत है तो मन के भाव की, भक्ति की। और जब मानव के जीवन में भक्ति भाव जागृत हो जाएगा तो फिर भगवान हमारे से दूर नहीं, हमारे पास ही रहते हैं। तो सूजी कहते हैं स्वर्गादृशियों, इसी भक्ति रस के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और जब तक मानव के जीवन में भक्ति देवी दुख के साथ रहती है तब तक मानव के जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं आता। और ज्ञान मानव के जीवन में आ भी जाए अगर वो बूढ़ी अवस्था में होगा तो मानव के जीवन का कल्याण नहीं करेगा। इसलिए मानव को अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करने के लिए समय की जरूरत नहीं पड़ती। शास्त्र कहते हैं जन्म लेते ही मानव को भक्ति करना सीख लेना चाहिए। जन्म से ही भगवान के चरणों में रहना सीखो और जैसे जैसे मानव का जीवन बढ़ता जाएगा आपके भक्ति का सागर बढ़ता जाएगा और वो सागर जब एक दिन अमृत का रूप ले लेगा तो आपको तो भव से पार करता ही है, लेकिन भक्ति के रस में पड़े हुए अगर उस मानव का परिवार भी
उस मानव का परिवार भी उस भक्ति रस में आकर के अपने जीवन को लगाता है तो मानव के जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सूजी कहते हैं स्वर्ग का दृश्य कलयुग में मानव को प्रेम करना सीख लेना चाहिए। कलयुग में मानव को दूसरों के प्रति ईर्ष्या छोड़ देना चाहिए। कलयुग में मानव को अपने स्वार्थ को छोड़ करके परोपकार की भावना प्रारंभ कर देनी चाहिए। तब मानव का जीवन का इस कलयुग में उद्धार हो सकता है और मानव अपने जीवन को कल्याणित कर देता है। तो श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में सबसे पहले भक्ति का चरित्र आया। क्या हुआ? सूची कहते हैं सोनकादि ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी ने सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों के मुख से सुनी थी। तो सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज, जो नारद एक जगह टिक नहीं सकता, दूसरों के परिवार को टिकने नहीं देता, क्या वो नारद कभी भागवत सुन सकता है? क्योंकि नारद का स्वभाव है चुगली करना। और ध्यान से सुनना, कलयुग में वही लोग बड़े मान्यता को प्राप्त करते हैं जो दूसरों का बुरा करे, चुगली करे और नित्य प्रति दूसरों के लिए ईर्ष्या करता हो ना, वही कलयुग में मानव सबसे ज्यादा प्रशंसनीय होता है। कलयुग का व्यवहार सत्य, धर्म, दया, शांति करने वाला व्यक्ति कलयुग में लाभ प्राप्त नहीं करता। तो सोनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, बोले महाराज, नारद जी ने कथा कैसे सुनी? बोले एक दिन नारद ने विचार किया कि 3 लोग की परिक्रमा करते करते अब जीवन में कुछ थकावट आ गई, चलो मृत्यु लोक चलते हैं। तो इस पृथ्वी को क्या कहा गया है? इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। कौन सा लोक है ये? हाँ, मृत्यु लोक। देवता लोग भी इस मृत्यु लोक में आने के लिए तरसते हैं। नारद ने अपने मन की शांति के लिए इस मृत्यु लोक में आने का विचार किया। जब आए तो आकर के क्या देखा? बोले महाराज, कली के प्रभाव से साधन भस्मताम गति, अनेक प्रकार के जो धरा के सुख है वो सुख खत्म हो गए हैं और दुख के सिवा कुछ भी इस धरती पर नहीं बचा। नारद पहले गंगा में गए, यमुना में गए, सरस्वती में गए, बड़े बड़े मंदिरों में गए, तीर्थों में गए। क्या पाया? बोले उस गंगा में नहाने से क्या लाभ, उस तीर्थ में नहाने से क्या लाभ? बोले जब तक स्नान जल में करे हैं पाप मुक्त है, और जैसे ही जल के बाहर आते हैं तो पहले के पाप खत्म नहीं होते, दूसरे और लग जाते हैं। कैसे? बोले तीर्थों पर पाखंडी लोग बैठे हैं, पाखंड कर करके जो गंगा की महिमा का अंत कर बैठे हैं। तीर्थों पे, मंदिरों में ब्राह्मणों ने पाखंड रचा करके दुनिया की भक्ति को क्षीण कर दिया है। नारद ये सब देख करके बड़े हैरान हो गए और उन्होंने मंदिरों को, तीर्थों को छोड़ करके गृहस्थियों के घर में मेहमानी करी। तो शास्त्र कहता है कि संत लोग जब गृहस्थियों के यहाँ आते हैं तो अपना धर्म उन्हें दे जाते हैं और उनका पाप साथ लेकर के चले जाते हैं, संत जब घर में आते हैं। लेकिन जब नारद गृहस्थियों के यहाँ पे गया तो क्या देखा? बोले महाराज, कलयुग ने इतना इस धरती को, मृत्यु लोक को बिगाड़ दिया है कि लोगों ने आए हुए मेहमान का सत्कार करना भी भूल गए। लोग भगवान का सत्कार करना भी भूल गए हैं। अरे घरों में जिन पुरुषों के रहते हुए उन पुरुषों के कहे हुए शब्दों को मान करके इस सृष्टि को चलाया जाता था, वहां पर अब माताओं की बातों को सुनकर के घर चलाया जाता है। जिस घर में घर का मुखिया सलाह देकर के पूरे घर का काम करता था, वहां पर साला लोग सलाह देकर करके बने बनाए हुए घर को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब नारद वहां से भी निकले और वहां से निकल करके मन में विश्वास कर लिया। क्या? बोले महाराज, धरती पर मैं आया शांति के लिए, लेकिन यह शांति तो क्या मिलनी थी, और दुख मेरे जीवन में आ गया, अब क्या करूं?
तो नारद जी ने ब्रह्मा के मुख से सुना था कि जब मानव वृंदावन पहुंच जाता है तो बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट मानव के जीवन के दूर हो जाते हैं। तो नारद ने भी मन में विचार किया, क्यों ना मैं वृंदावन चला जाऊं। जब नारद ने यह विचार किया वृंदावन जाऊं, तो वृंदावन जाने लगे। यमुना का तट रास्ता देखा और उस यमुना के तट से जाने लगे। जब यमुना के तट से जाने लगे तो आगे जाकर के एक बहुत भयंकर घटना देखी। क्या घटना देखी? बोले एक स्त्री है यमुना के किनारे बैठी हुई और उसकी गोदी में दो बूढ़े सोए हुए हैं। और भी स्त्रियां उसके पास गए, लेकिन वो स्त्रियां उस स्त्री के रोते हुए को देख कर करके कह रही है, क्या अरे बहन तुम चुप हो जाओ, एक ना एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद ने ये दृश्य देखा और देख कर करके आगे चले गए। जैसे ही आगे निकले तो वो स्त्री जो रो रही थी नारद को देख कर करके कहने लगी, क्या नारद को देख करके कहने लगी, भो साधो क्षण तुष्ट। अरे वो महात्मा रुको। नारद ने एक बार जब आवाज सुनी तो आवाज को सुन करके अनसुना कर दिया। क्यों? बोले शास्त्र भी कहते हैं कलयुग में स्त्रियों का संग करना मानव के लिए पाप से बढ़कर के और कुछ नहीं। नारद ने कहा मैं तो संत हूं और कलयुग के रहते हुए मैं एक स्त्री की बात को सुन करके रुक जाऊंगा तो मेरी भक्ति काम तो हो जाएगा। नारद नहीं रुके। जब नारद नहीं रुके तो दूसरा पग उठाया तो फिर उस स्त्री ने कहा, महाराज रुकिए, और कैसे संत हो, एक दुखिया को देख कर करके, एक दुखिया को देख कर करके भी तुम्हारा हृदय नहीं पिघला। अरे ऐसे संन्यास से क्या लाभ जो दूसरों के दुख को दूर ना कर सके। अब नारद जी रुक गए। नारद जी जब रुके तो नारद जी ने उस स्त्री से पूछा, अरे वो देवी भवताम किम, कौन हो तुम और क्यों मुझे पुकार रही हो? बोले महाराज क्षमा करना, आपको बुलाने के पीछे मेरा कोई ना कोई भावार्थ है, आप मेरे पास आइए। नारद ने कहा मैं स्त्रियों के पास नहीं आता, तुम जो भी बोलना चाहती हो दूर से बोलो। तो दूसरी तरफ से नारद उस स्त्री के शरीर को देख कर करके चुप हो जाते हैं। अब भक्ति देवी ने कहा, महाराज तुम मुझे जानो, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा यौवन आया और गुजरात इत्यादि देशों में मैं विवाह करके जब बड़ी हुई तो मैंने 2 संतानों को पैदा किया, लेकिन वो दोनों संतानें पाखंडियों के द्वारा क्षीण होकर के मेरे पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मैं आज दुख को भुगत रही हूँ। नारद ने कहा कौन हो तुम? बोले मेरा नाम भक्ति है। यहाँ क्या कर रही हो? बोले महाराज मैंने सुना था लोगों से कि वृंदावन में आकर के मानव के जीवन का दुख दूर होता है, पाया भी। मैं आई, यमुना जी का स्नान किया, बांके बिहारी जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मैं तो वो अपने जीवन के दुख से निपट गई। लेकिन महाराज मेरे पुत्रों को जो बुढ़ापा और दुख आया है ना, उन्हें देख कर कर करके मेरे जीवन का जो दुख गया और ज्यादा बढ़ गया है। क्या हुआ तेरे पुत्रों को? बोले महाराज जो तुम ये 2 पुत्र मेरी गोदी में देख रहे हो ना, ये और कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन महाराज ज्ञान और वैराग्य का कोई व्यापारी नहीं है। लोग भक्ति तो करते हैं, भाव भी है, लेकिन मानव के जीवन में भक्ति करने के लिए भी ज्ञान और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए महाराज वृंदावन के प्रभाव से मैं को सुख को प्राप्त कर, लेकिन मेरे बालकों के जीवन में जो दुख आया था वह नहीं मिटा, वो नहीं मिटा। इसलिए महाराज तुम मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए, मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए और मेरे बच्चों का दुख दूर करने के लिए आपके दर्शन मुझे हुए हैं और इनका उद्धार करो। जैसे ये कहा
तो अब नारद उस दुखिया के दुख उसको सुन करके उनके पास गए। जब पास में गए तो नारद ने कहा, भक्ति देवी तेरे जीवन में दुख आया है, ये मैं देख रहा हूं, लेकिन इस दुख को दूर करने के लिए तुम क्या समझती हो कि जीवन में दुख का कारण क्या है? अब कलयुग में जितने भी मानव हैं, धन से युक्त है, परिवार से युक्त है, बड़े अच्छे अच्छे मकान सबके पास है, सुंदर वस्त्र, सुंदर कपड़े, सुंदर भोजन मानव करता है, फिर भी कलयुग के मानव का दुख खत्म नहीं होता। क्या कारण है? भक्ति ने कहा, महाराज कारण है कलयुग। इस कलयुग ने मानव जीवन के भाव को दूषित कर दिया है, जिसके कारण मानव के पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है, सब होते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब तक मानव के जीवन में शांति नहीं, तब तक मानव का जीवन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं करता। कलयुग के कारण मानव के जीवन का अंत हुआ है। और भक्ति देवी कहने लगी, महाराज इस कलयुग ने जब से पद आगमन किया है, तब से मेरे जीवन को दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। अरे राजा परीक्षित, तूने इसे क्यों नहीं मार दिया? नारद ने कहा, देवी रुको, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों नहीं मारा, इसके पीछे भी एक कारण है। कलयुग में अगर सब अवगुण है तो एक सद्गुण भी है, एक सद्गुण भी है। तभी तो कहा जाता है कि 100 अच्छा कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर एक ना एक बुराई जरूर होती है, और जो 100 बुरा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर एक ना एक अच्छाई जरूर होती है। तो कलयुग के अंदर भी एक अच्छाई है, कलयुग के अंदर भी एक अच्छाई है। क्या अच्छाई? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि तत् फलम सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम्। अरे भक्ति, कलयुग के अंदर भी एक सद्गुण है। सतयुग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, फिर भगवान जी का दर्शन होता था। त्रेता में भी लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते, फिर भगवान जी का दर्शन होता था। द्वापर में भी आया तो वही तप कन्या की संख्या 100 वर्षों में बदल गई, तब उसके बाद मानव को भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। इससे अच्छा तो कलयुग है, इससे अच्छा तो कलयुग है। क्या बोले? अगर एक बार राम का नाम ले लिया तो समझ लो राम जी के दर्शन हो गए। कलयुग के अंदर एक गुण है कि अगर तुम भगवान का प्रेम से कीर्तन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, जब तक यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी भगवान आपके जीवन का कल्याण कर देते हैं, आपके जीवन को कल्याणित कर देते हैं। इसलिए भक्ति देवी, तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हारे जीवन के पापों का अंत ना कर दो तो मेरा नाम भी नारद नहीं। और ये कहकर के नारद क्या किया? अपनी वीणा लेकर करके सोए हुए भक्ति देवी की गोदी में दोनों पुत्रों के पास गए और कान में जाकर करके अनेक वेदांतों के मंत्र, उपनिषदों के मंत्रों का गायन करने लगे। जब उन मंत्रों का गायन करने लगे तो क्या हुआ? बोले वो जो 2 बालक सोए हुए थे बूढ़ी अवस्था में, उन्हें किसी भी प्रकार का आश्रम नहीं मिलता, वो जैसे दुख में थे वैसे ही रहे। नारद बड़ा चिंतित हुआ, क्या करूं, कैसे इन भक्ति देवी के पुत्रों का उद्धार किया जाए। याद आई, बोले जब मानव को बड़ा दुख पड़ जाए और कहीं भी किसी भी प्रकार से मानव के दुख को हरण करने की दवाई ना मिले, तो कलयुग में वो दवाई है भगवान का 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग में अगर कोई भी कार्य ना हो, कोई भी कार्य ना बन रहा हो, जीवन में दुख के सिवा कुछ ना मिलता हो, तो उस मानव को फिर अपने जीवन का दुख हरण करने के लिए इन शब्दों का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। मानव को स्वयं इस कलयुग में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मानव को स्वयं
जीवन के दुखों का अंत होने वाली दवा मिल जाती है। तो नारद ने भी अपना जल लिया और जल लेकर के अपने हाथ में रखा, 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोला और वो मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल लिया और जल लेकर के क्या किया, उन दोनों बालकों के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही दोनों बालकों के ऊपर छिड़का, वो बालक जो बहुत समय से सोए हुए थे, जल के स्पर्श मात्र से वो उठ जाते हैं। वो बालक उस जल के स्पर्श मात्र से उठ गए, लेकिन जैसे ही वो जल खत्म होकर के धरती पर नारद जी ने गिराया, वो बालक जमाई लेकर के पुनः सो गए। जमाई लेकर के वो बालक पुनः सो गया। नारद ने कहा बड़ी मुश्किल हुई, क्या किया जाए। उसी समय चिंतित हुए नारद को देख कर करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई क्या? बोले नारद, जिस कर्म को तुम करने के लिए तुम जा रहे हो ना, इसी कर्म को सत्कर्म कहा जाता है। इसलिए नारद, तुम सत्कर्म करो और सत्कर्म करने से भी मानव कलयुग में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन कलयुग में सत्कर्म कौन करता है? स्वार्थ के लिए तो सब काम किए जा सकते हैं। जीवन में दुख होगा, भगवान याद आएंगे। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आ जाएगा तो हाय माता हाय पिता सब याद आते हैं। लेकिन जीवन में अगर सुख हो तो कोई किसी को याद। भोजन तैयार हो गया है, भंडारा भी तैयार है। अब मैं तो 2 महीने से बोल ही रहा हूं, लेकिन आपके बीच में तो क्षमता है हाँ और नहीं करने की। बोल दिया करो, नहीं तो बड़ा दुख लगता है। बोले जगदम्बा भगवती मैया की। देखो माँ भगवती के पास आए हैं और माँ भगवती के पास आकर के भी अगर चुप्पी साधोगे ना, तो शास्त्र कहता है कि जो मुंह नहीं खोलता माँ के दरबार में, अगले जन्म में क्या होता है? वो अगले जन्म में होता है गूंगा। इसलिए अपने जीवन को माँ भगवती के चरणों में और भगवान जी का पास बैठ कर करके भी नहीं खोलोगे ना, तो जीवन की शुद्धता नहीं हो सकती। जीवन का कल्याण चाहते हो तो मानव को अपने जीवन में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। कर्म के बिना मानवहीन है, और अगर कर्म करोगे तो फल भी मिलेगा। भोजन बन गया हो, भोजन पक गया हो, थाली में भी डाल दिया गया हो, अगर हाथ नहीं हिलाओगे ना तो पेट की भूख नहीं जा सकती। वैसे ही भगवान की भक्ति है, अगर इसे बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं और इसमें बैठ करके इसका सत्संग नहीं करोगे ना, तो जीवन का कल्याण होना नामुमकिन है। इसलिए अपने जीवन में कल्याणित करने के लिए कर्म करना बड़ा जरूरी है। सत्कर्म करो, और जब तक मानव सत्कर्म नहीं करेगा, जब तक मानव सत्कर्म नहीं करेगा, तब तक मानव के जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। और कलयुग में सत्कर्म क्या है? कलयुग में सत्कर्म क्या है मैं समझा दूं। किसी मंदिर में चले जाना सत्कर्म नहीं है। अपने परिवार को पाल लेना सत्कर्म नहीं है। अपने लिए सुंदर वस्त्र पहन करके दूसरों को दुख देना सत्कर्म नहीं है। अपने किए हुए निज कर्मों को कर कर करके दूसरों को दुख देना सत्कर्म नहीं है। कलयुग में सत्कर्म है सत्य बोलना, सदा दूसरों के दुख में खड़े रहना, सदा नित्यावृत्ति दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन को दुख में डाल देना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और सत्कर्म कहा गया है भगवान की भक्ति, क्योंकि जब तक मानव भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक मानव के जीवन में सत्कर्म आ ही नहीं सकते। तभी तो कहा गया क्या? सत्कर्म सोच नो तम ज्ञानम समृद्धि बुद्धि श्रीमद् भागवत आलाप सको गीत सुखा। जीवन में सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान की सेवा में रहना। सबसे बड़ा सत्कर्म है। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है माँ भगवती का दरबार पास में है, नित्यापति मंदिर आता है? कौन कौन ऐसा है? खड़ा हाथ करेंगे। गांव के सभी लोग गांव के बैठे हैं। मंदिर तब आया जाता है जब मुश्किल होती है, और जब तक मानव ऐसे कर्मों को करेगा तो लाभ मिलेगा। लाभ के लिए कर्म करने पड़ते हैं। भगवती के पास, भगवान के पास सब देवता एक हैं। भगवान ने स्वयं कहा है एको अहम द्वितीय नास्ति।
इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान का है। भगवान चाहे तो एक मिनट में मिट्टी में मिला दे, और भगवान चाहे तो ऐसे सुंदर सुंदर दरबार भगवान ने अपने भक्तों के लिए बना करके रखे हैं। तो मानव जीवन के सत्कर्म है दया करना, संतोष करना, जितना मिल जाए उसी में अपने पेट को भरे रखना। लेकिन मानव जीवन में कलयुग में ऐसी व्यवस्था है कि जीवन में सब कुछ भर जाता है, लेकिन मानव का उदर भरता, मन भरता, सब कुछ है, लेकिन मानव के अंदर शांति नहीं है, जिसके कारण वो सत्कर्म नहीं कर पाता। मानव कर्म करता है स्वार्थ के लिए, मानव कर्म करता है और स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म भगवान को प्रिय नहीं लगता। तभी तो कहते हैं भगवान कि तुम पानी में मल मल करके जितना मर्जी नहा लो, जब तक अपने मन को मैल नहीं उतारोगे ना, तब तक मानव के जीवन का कल्याण, मानव के जीवन का कल्याण खोल लो मुंह खोल लो, कल्याण हो जाएगा, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो मुख बंद रखोगे ना तो अंदर के जो पाप है वो बाहर नहीं आएंगे। बोले भाग्य मेरी लाल की क्या कहा, पानी में मल मन नहाए तू मन का मैल उतार प्यारे, पानी में मल मन नहाए तू मन का मैल उतार प्यारे, पानी में ओ मन का अपने मन के मैल को नहीं उतारता ना, तब तक मानव के जीवन का दुख नहीं मिट सकता। साबुन जितने मर्जी लगा लो, देह को जितना मर्जी सुंदर सजा लो, अगर भगवान के प्रति मन नहीं लगाना तो इस जीवन का कोई लाभ, कोई लाभ। और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण के लिए नारद जी को आकाश में कहते हैं
सत्कर्म कर लो। और सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म को जानने के लिए बहुत बड़े बड़े विद्वानों को नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है, लेकिन कोई, और अब भी ऐसा ही है, अगर सत्य का मार्ग होगा तो लोग रास्ता कम दिखाते हैं, और पाप का मार्ग होगा तो 100 मित्र भी बन जाएंगे और उस जगह पे पहुंच भी जाता है। जीवन का कल्याण अगर करने का समय आएगा ना तो लोग मित्रता तोड़ देते हैं, और पाप की अगर बारी आए तो 100 मित्र भी बन जाते हैं और मानव का कल्याण, मानव का अंत भी कर देते हैं। तो नारद जी ने मन किया क्यों ना अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक के प्राणी तो मुझे सच्ची मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो बोले मैं बद्री नारायण भगवान चला जाऊं, वहां जाकर करके मैं नारायण भगवान की सेवा करूंगा और फिर मुझे सत्कर्म के बारे में ज्ञान होगा। नारद उठे और नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री विशाल चले जाते हैं। बोले बद्री विशाल भगवान की। जैसे ही बद्री विशाल में गए तो बद्री विशाल में जाकर के क्या किया? बोले भगवान जी के चरणों में मस्तक झुकाया, और मस्तक झुका कर करके भगवान जी से प्रार्थना करी, महाराज जिस दुख को देख कर करके मैं आया हूं ना, उस दुख को देख करके मुझे जीने की इच्छा नहीं है। इसलिए आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, लेकिन ये सत्कर्म क्या है मैं नहीं जानता। ये सत्कर्म क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे चरणों में आकर के वो सत्कर्म मैं करना चाहता हूं। इसलिए मेरे बुद्धि को, मन को, मेरे हृदय को निर्मल करते हुए मुझे सत्कर्म के मार्ग पर लगाओ। नमन किया और नारायण जी की कृपा से नारद भगवान घूमने लगे। और जब नारद भगवान घूमने लगे तो रास्ते में जाकर के नारद भगवान के बड़े भाई ब्रह्मा जी के 4 पुत्र ब्रह्म कुमार सनक सनंदन इत्यादि ऋषि उन्हें दिख जाते हैं। जब दिखे तो नारद ने प्रणाम किया। नारद को बड़ा बेचैन पाया। नारद को जब बेचैन पाया तो उन ब्रह्म कुमारों ने पूछा, नारद क्यों बेचैन हो, क्या हुआ? बोले महाराज क्या कहूं, इस जिंदगी में सुख को प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक आया, लेकिन जब सुख प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक आया ना तो सुख तो क्या मिलना था, मेरे दुख की गिनती 4 गुनी हो गई। क्या हुआ? बोले महाराज एक भयंकर दृश्य देखा। एक युवती को देखा, उसकी गोदी में 2 बेटे सोए हैं। जब उनके पास गया तो पता चला कि ये माँ और बेटा है। घटते जठा तरणा तनया विति, माता यौवन अवस्था में और बेटे बुढ़ापे में चले गए हैं। व्यवस्था को देख करके के बड़ा दुख हुआ। पूछा तो कलयुग का प्रभाव जान कर करके उस बेटी के जीवन में दुख आया है। जब मैं उस दुख को दूर करने के लिए मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा प्रयास किया तो उनका दुख नहीं दूर हुआ। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तो महाराज उस सत्कर्म को करने के लिए मैं बड़े लोगों के पास गया, लेकिन मुझे उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। अब नारायण की कृपा से आपके दर्शन हुए हैं, नारायण की कृपा से आपके दर्शन हुए हैं, अब आप ही बताओ सत्कर्म क्या है। तो जब ऐसा कहा तो वो सनक सनंदन इत्यादि ऋषि हंसने लगे। बोले नारद भगवान के भक्त होकर के भी तू भगवान के सत्य कर्म को नहीं जानते। कलयुग में भगवान का सत्कर्म है भागवत की कथा। कलयुग में मानव के जीवन का सत्कर्म है भगवान का सानिध्य। कलयुग में मानव जीवन का अगर कल्याण करना हो तो सत्य चित्त आनंद की अनुभूति मानव के जीवन में आनी चाहिए। जब तक मानव का जीवन भगवान के पास ना आए, भगवान के चरणों में उनका हृदय ना लगे, तब तक मानव के जीवन का दुख दूर। तो कलयुग में सत्कर्म है भगवान की सेवा, भगवान का भजन करना, भगवान के प्रति अपने जीवन को आनंदित करना ही इस कलयुग में मानव के जीवन का कल्याण है। मानव के जीवन का है कल्याण है। तो नारद अगर तुम भी अपने जीवन का दुख हरण करना चाहते हो और भक्ति देवी के जीवन में आए हुए दुख को हटाना चाहते हो तो भागवत जी की शरणागति में जाओ। और भागवत जी की शरणागति में जाकर के कलयुग में आया हुआ व्यक्ति दर्शन मात्र से अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर लेता है। कहाँ होनी चाहिए ऐसी एक कथा?
भागवत किस किस जगह में सुननी चाहिए और कहां कहां भागवत सुनने का क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले गौशाला में, गौशाला के पास भागवत सुनने का लाभ होता है। गौशाला ना जीवन में आए तो नदी का किनारा, नदी का किनारा भी ना हो तो तीसरी जगह बताई गई है गुरु का आश्रम। गुरु के आश्रम में बैठ करके अगर कथा सुने तो 10 गुना लाभ देते हैं। अब गुरु का आश्रम भी ना मिला हो तो भगवती कुलदेवी का मंदिर, भगवती कुलदेवी कुलजा का मंदिर, उसके गोदी में बैठ करके भी अगर आप भागवत कथा को कलयुग में सुनते हो तो 10 गुना लाभ मिलता है। और ये सब भी ना मिले, ये सब भी मानव के जीवन में मौका ना मिले तो कथा कहाँ सुननी चाहिए? बोले गंगा यमुना और सरस्वती के तट पर, तो कलयुग में मानव के जीवन का कल्याण होगा। तो सूजी कहते हैं स्वर्ग आदि ऋषियों, इस प्रकार जब नारद को कहा तो नारद ने कहा बोले महाराज आप बताओ, आप बताओ हम भक्ति देवी का दुख दूर करने के लिए इस कथा को कहां पर सुनना चाहिए और आप ही कथा का आगाज करेंगे। तो सनक सनंदन ने कहा कलयुग में गंगा मानव के जीवन का कल्याण करती है। जिसने गंगा का स्नान कर लिया वही मानव अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करता हुआ भव से पार कर लेता है। तो नारद मैं तो उचित समझता हूँ हरिद्वार आनंद नामक तट और उस तट पर जाकर के तुम भागवत जी की व्यवस्था करो और भागवत जी को व्यवस्था करने से पहले तुम 4 दिशाओं में निमंत्रण बांटो। निमंत्रण बांट करके सभी संतों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गौओं को, पेड़ पौधे जीव जंतु को निमंत्रण दो और फिर कथा का प्रांगण में आकर करके तुम संतों के मुख से इस कथा को सुनोगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। नारद ने कहा कथा का कार्य आप करेंगे, कथा आप बोलेंगे और निमंत्रण देने का काम, निमंत्रण देने का काम मेरा है। तो क्या किया नारद ने? उसी समय नमन किया। 9वीं तिथि भागवत जी का स्वागत करने के लिए रख दी और बड़ा सुनहरा मौका इस बार श्रावण बीमा काली में मिला। कल जब भागवत जी का पुराण का स्वागत हुआ है तो 9वीं तिथि में ही हुआ है और इसकी पूर्णाहुति जो है प्रतिपदा को होगी। शुभ लक्षण और मां भगवती के दर्शन। तो 9वीं तिथि से भागवत को प्रारंभ कर करके पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अगर इसकी आहुति डाले तो कहते हैं मानव के जीवन में कलयुग में सोने के ऊपर सुहागा होता है, सोने के ऊपर सुहागा होता है। तो भागवत जी भी कल श्रावण में पहुंचे 9वीं तिथि को और नारद जी ने भी अपनी भागवत की कथा प्रारंभ करी 9वीं तिथि को। इसलिए अब नारद भगवान निमंत्रण देने चले और जब निमंत्रण देने चले तो निमंत्रण देते देते सब लोगों को कह रहे हैं कि हरिद्वार में भागवत जी की कथा है। क्या कह रहे हैं? हरिद्वार में भागवत जी की कथा है, सब लोग आए। तो हम भी आपको व्यासपीठ से निमंत्रण देते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो ये भागवत कथा का आगाज किया है, मेरा व्यासपीठ से जितने भी लोग यंत्र ध्वनि के अनुसार इस कथा को सुन रहे हैं, आवाज को सुन रहे हैं, वो सभी आए और मां भगवती के इस प्रांगण में आकर के अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि हरि भजन के बिना मानव का जीवन अधूरा है। हरि भजन के बिना मानव का कल्याण कलयुग में नहीं हो सकता। जीवन में ऐसे काम पड़ जाते हैं जिनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यक्ति वही कलयुग में मोक्ष को प्राप्त करता है जो कलयुग के कामों को छोड़ करके अपने जीवन को भगवान जी के हवाले करता है, तभी मानव का कल्याण होता है। तो आज की कथा नारद जी के निमंत्रण के साथ मैं यहीं पर विश्राम करूंगा। कल से मैं आप सब लोगों को इस श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है उसकी नियम सारणी का मैं आपको दर्शन करा दूं। तो श्रीमद् भागवत कथा का नित्य प्रति जो गायन है 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होगा। 1 बजे से लेकर के आप लोग कितने बजे आएंगे? बोले महाराज 4 बजे आएंगे भंडारा खाने। कितने बजे आएंगे? हाँ, सब लोग 12:30 बजे कथा पंडाल में पहुंच करके भगवान का संकीर्तन और उस संकीर्तन के साथ
उस संकीर्तन के साथ भागवत जी की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनेंगे। जैसा आप लोग सुनना चाहेंगे वैसे हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन एक ही शर्त है, समय का ध्यान और दूसरे भगवान की भक्ति। जब तक भगवान जी के साथ भक्ति नहीं होगी ना, भगवान जी के साथ प्रेम नहीं होगा ना, तब तक भगवान जी की कथा सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम भी आप ही इसी समय में संकल्प कर लेंगे कि जितने अपने हैं सबको निमंत्रण देंगे। एक संजू और रीना का भागवत नहीं है, माँ भगवती के प्रांगण में भागवत है, सबका है। और जिनके जितने जितने अपने लोग हैं सबको निमंत्रण दे करके भागवत जी के लिए निमंत्रण दे और पंडाल में आकर के इस पंडाल की शोभा बनाए। और क्या कहेंगे एक ही शब्द, राम जपले हो राम जपले, राम जपले जिंदड़ी है जिते बैठ सदा नहीं रहना, राम चपल जिंदड़ी है जिते बैठ सदा नहीं रहना, चपल जिंदड़ी जिते बैठ सदा नहीं रहना, 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 राम चपल जिंदड़ी है जिते बैठ सदा नहीं रहना, राम चपल जिंदड़ी जिते बैठ सदा नहीं रहना। हरि बोल। काल बलि घेरा फिर बस नहीं चलना तेरा, माया काल बलि घेरा फिर बस नहीं चलना तेरा, पढ़ कर के ले जा, पढ़ कर के ले जा, जिते बैठ सदा राम चपल जिंदड़ी जिते बैठ सदा नहीं रहना। समझ नो बंदे, जब यम के कहने बंदे फिर आना समझ नो बंदे, फिर ही बचकाना जिते बैठ सदा नहीं रहना, चपल जिंदड़ी जिते बैठ सदा नहीं रहना, जिंदड़ी है जिते बैठ सदा नहीं रहना, राम चपल जिंदड़ी जिते बैठ सदा नहीं रहना, जिते बैठ सदा नहीं रहना, जिते बैठ सदा नहीं रहना, जिते बैठ सदा नहीं रहना,
इनके बैठ सदा नहीं रहना, इनके बैठ सदा नहीं रहना, इनके बैठ सदा नहीं रहना। बोले भागवत भगवान की। तो राम के नाम के बिना मानव का जीवन अधूरा है, इसलिए अपने जीवन में राम नाम का सुमिरन करते हुए आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दूंगा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मिलकर के भगवान जी की आरती करें। हरिओम चंद्रमा मनसो जात चक्षयो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये गुप्त ये पंचम दिन राजा, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। मंत्र बोल सतमंत्र को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ज्ञान यही है ध्यान यही है, ध्यान यही है ध्यान यही है, प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारते। शांति दीप सावन की संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला, भक्ति जगाने वाला, भक्ति जगाने वाला। ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं नमामि सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव। मिलकर के भगवान जी के लिए भोग लगाए। आओ भोग लगाओ मिलके, मेरे ठाकुर का द्वारा है। आओ भोग लगाओ मिलके, तेरे ठाकुर का द्वारा है। आओ
ठाकुर का द्वारा है, मेरे ठाकुर का द्वारा है, राधा रानी का द्वारा है। मेरे ठाकुर का द्वारा है, राधा रानी का द्वारा है। मेरे ठाकुर का द्वारा है, राधा रानी का द्वारा है, रानी का द्वारा है। नवेद्यामि निवेदन्ते पुनरात्मधं सर्वमिन्नताः। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सभी का भला ये करो कामना, मैल खोवे न पावे कोई भावना। वो सभी का भला ये करो कामना, मेरी होने न पावे कोई भावना। मैल होवे न पावे कोई भावना। हे मेरी होने न पावे कोई भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की अधर्म का विनाशो प्राणियों में सर्वभावनाओं विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरु भगवान की की जय, शंकर भगवान की की जय, दुर्गा मैया की जय, हिमा काली मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की की जय, श्री पंचरसाम जुन्ना खड़े की जय। गंगे हर नर्मदे हर घटा शंकर हर महादेव, पार्वती मदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके साथ अपने शब्दों को अपने राधारानी के श्री चरणों में, शांति विहार जी के श्री चरणों में जय श्री राधे, राधे राधे, ओम नमो नारायण।